फैट का डाइजेशन हमेशा काइलोमाइक्रॉन के टाइप में होगा। और काइलोमाइक्रॉन होते क्या हैं? दे आर स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स सराउंडेड विथ प्रोटीन। किनारे किनारे प्रोटीन होता है, बीच में फैट ग्लोब्यूल होता है। जैसे किसी बच्चे को अगर आपको कोई दवा देनी है तो क्या करो, उसको रोटी में बीच में डाल दो उस दवा को और रोटी खिला दो। उसी तरीके से अब फैट तो डायरेक्टली नहीं हो पा रहा था, इसका एब्जॉर्प्शन पॉसिबल ही नहीं था, तो फैट कन्वर्ट हो जाता है काइलोमाइक्रॉन्स में। काइलोमाइक्रॉन्स के रूप में ये एब्जॉर्ब हो जाएगा लैक्टियल्स में। और फिर बाद से लैक्टियल जो होता है वो एक लिम्फ वेसल होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं और लिम्फ वेसल्स होते हैं। तो बाद में लिम्फ वेसल्स जो होता है वो उठाकर उस फैट को ब्लड में पहुंचा देता है। बेसिकली दे आर ट्राइग्लिसराइड्स, काइलोमाइक्रॉन्स। एंड बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में। दो बातें होती हैं, खाना खा लिया, खाना डाइजेस्ट हो गया, खाना छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गया, न्यूट्रिएंट में मोनोसैकेराइड बन गए, अमीनो एसिड बन गए, फैटी एसिड बन गया, ग्लिसरॉल बन गया। अब खाना करना पड़ेगा डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब। अब खाने का करना पड़ेगा एब्जॉर्ब। अब ग्लूकोज बन चुका है, फ्रक्टोज बन चुका है, अमीनो एसिड बन चुका है, तमाम तरह के सोडियम, पोटेशियम, मिनरल आयन, क्लोराइड आयन, ये सब कुछ बन चुके हैं। अब इनको कराना पड़ेगा क्या? एब्जॉर्ब। और एब्जॉर्ब करने के तीन तरीके होते हैं, या तो पैसिवली एब्जॉर्ब होगा, या तो एक्टिवली एब्जॉर्ब होगा, या तो पैसिवली में भी क्या होगा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। यही कुछ तरीका है एब्जॉर्ब करने का खाना। फ्रक्टोज एंड सम अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। और जो खाना एब्जॉर्ब नहीं होगा वो खाना पास हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। और लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है फूड को एब्जॉर्ब करने, फूड को लेता है। पहला रीजन जो होता है वो होता है सीकम रीजन, और इलियम जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का रीजन होता है। और इलियम ओपन हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम रीजन में। वहाँ पर वाल्व होती है इलियोसीकल वाल्व। यानी ईसोफेगस जब स्टमक में ओपन हुआ था तो वहाँ पर स्पिंक्चर था गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंक्चर। और जब स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन, स्टमक ओपन हुआ था स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पर जो स्पिंक्चर था वो था पाइलोरिक स्पिंक्चर। और जब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होगा तो वहाँ पर होगा क्या? इलियोसीकल वाल्व। फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज सीकम। और सीकम में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है वो होता है लिम्फेटिक टिश्यू। लिम्फेटिक टिश्यू यानी कि इसका कोई भी रोल डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं होता है, इसीलिए ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। कोई भी रोल इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं होता है। याद आपको रखना है कि सीकम, कॉलन, रेक्टम, यही तीन रीजन होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। पहले सीकम, फिर कॉलन। कॉलन में भी सबसे पहले असेंडिंग कॉलन, फिर ट्रांसवर्स कॉलन, फिर डिसेंडिंग कॉलन, फिर एक सिग्मोइड कॉलन। और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो होता है वो स्टोर हो जाता है रेक्टम में। और जब वॉलंटरी सिग्नल्स आते हैं तो ऐसे केस में हम उसको डिस्चार्ज करते हैं। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो होते हैं बेटा वो इनसॉल्युबल होते हैं, इसीलिए उनको दूसरे फार्म में कन्वर्ट होना होता है। इसीलिए वो काइलोमाइक्रॉन्स के फार्म में लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले वो मिसेल्स के फार्म में कन्वर्ट होते हैं, फिर काइलोमाइक्रॉन्स के रूप में। बहुत ज़्यादा पानी का क्वांटिटी जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर एब्जॉर्ब होता है। बहुत सारे ऐसे मिनरल और ड्रग जो होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर एब्जॉर्ब होते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन फुल्ली म्यूकस लोडेड होता है। पूरे जीआईटी की अगर आप देखोगे तो बहुत तरह तरह की बीमारियां आपको देखने को मिलेंगी। जैसे जॉन्डिस पूरी स्किन, आई येलो हो जाती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ये दोनों बाइल पिगमेंट होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, दे आर बाइल पिगमेंट। तमाम तरह की बीमारियां जैसे इनडाइजेशन, ज़्यादा खा लिया तो इनडाइजेशन, या आपकी बॉडी में एंजाइम ज़्यादा सीक्रेट नहीं हुआ तो इनडाइजेशन, काफ़ी ज़्यादा मसालेदार खाना खा लिया तो इनडाइजेशन। ऐसे केस में इनडाइजेशन देखने को मिलता है। फूड पॉइजनिंग के केस में भी देखने को मिलेगा, ओवर ईटिंग, स्पाइसी फूड। डायरिया के केस में खाना खाते तो हो, खाना डाइजेस्ट भी होता है लेकिन खाना एब्जॉर्ब नहीं होता है। यानी कि जो फिर हम फीकल मैटर बार बार जो रिमूव करते हैं उसमें न्यूट्रिएंट क्वांटिटी ज़्यादा होती है,
तो जब हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी लेगी ही नहीं तो क्या होगा, हमारी बॉडी वीक होना शुरू हो जाएगी, सारा बाहर ही कर देंगे डेली, बॉडी लेगी ही नहीं। कॉन्स्टिपेशन इसी तरीके से एक अन्य तरह की बीमारी है। रेक्टम में पूरा का पूरा जो फीकल मैटर होता है वो स्टोर हो जाता है। इरेगुलर बाउल मूवमेंट देखने को मिलता है, यानी कि फीकल आर रिटेन्ड विद इन द रेक्टम एंड द बाउल मूवमेंट हमेशा कंटिन्यू रहता है। वॉमिट भी एक तरह का है डिजीज, इसमें सिम्टम्स। मेडुला में एक ऐसा ब्रेन का ऑर्गन होता है, हाइंड ब्रेन में होता है ये, जो कि इनवॉलंटरी सारे कंट्रोल को मैनेज करता है। तो वॉमिटिंग भी उसी का सेंटर है। वॉमिट सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला एंड नोजिया प्रेसिड्स वॉमिटिंग। पहले मिचली आती है, फिर उसके बाद से वॉमिटिंग होती है। हाथी का दांत बेटा देखते हो, वो अपर इंसीजर होता है, जो दांत निकला रहता है हाथी का, अपर इंसीजर होता है। और डेंटाइन को हम लोग आइवरी कहते हैं। पल्प कैविटी ओडोंटोब्लास्ट से लाइंड होती है। चूहे का जिंदगी भर दांत इंसीजर बढ़ता रहता है। 2123/2123 एडल्ट का फार्मूला है, याद रखना। 3 पेयर ऑफ सिलिवरी ग्लैंड होते हैं। ईसोफेगस को फूड पाइप कहते हैं, और ईसोफेगस जहां ओपन होता है उसको गलट कहते हैं। लीवर जो होता है बाइलोब्ड होता है। लीवर किसी भी तरह का एंजाइम सीक्रेट नहीं करता। लीवर जो होता है वो डायफ्राम से अटैच होता है बाई फैल्सीफार्म लीगामेंट। लीवर सेल को हम लोग कहते हैं हिपैटोसाइट्स एंड हिपैटिक लोब्यूल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। स्टमक में बनता है रूगे। सबसे मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट जो होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का वो होता है स्टमक। मैक्सिमम डाइजेशन होता है ड्यूडेनम में, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है जेजुनम में, सेरोसा लेयर एब्सेंट होती है ईसोफेगस में। बक्कल कैविटी में सेलेरी एमाइलेज pH 6.8, HCl का pH 1.8, पेनक्रियाटिक एमाइलेज का pH 7.8। म्यूसिन और थायोसाइनेट जो होते हैं सलाइवा में मौजूद होते हैं। सलाइवा में लाइसोजाइम भी मौजूद होता है। ब्रुनर्स ग्लैंड जो होता है ड्यूडेनम में होता है। सब म्यूकोसल ग्लैंड होता है, सब म्यूकोसा में पाया जाता है। ब्रुनर्स ग्लैंड pH चेंज को मेंटेन करता है। लीवर में स्पेस ऑफ माल पाया जाता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम प्रोटियोलिटिक, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले लाइपोलिसिस, और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले कार्बोहाइड्रेसेस या एमाइलेसिस। पेनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को रिलीज करने वाला एंजाइम हार्मोन होता है सेक्रेटीन। सेक्रेटीन